राधे राधे सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें ये हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो परसेंटेज आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कई सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में क्लियर किया है, तो ये सीरियल वाइज चल रही है चीजें। इससे पहले नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, कई सारे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए। तो आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज को लेके, और परसेंटेज को लेके टॉपिक है तो बहुत डिटेल में पहले डिस्कस करेंगे चीजों को और समझते जाएंगे कि परसेंटेज बेसिकली बनता कैसे है, कैसे कहां से ये परसेंटेज मतलब यूज होता है, क्यों यूज होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद सवाल करेंगे, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही धैर्य के साथ में चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे देखते हैं क्या है। जैसे मैंने बोला प्रतिशत, क्या लिखा होता है? प्रतिशतता। क्या बोला जाता है परसेंटेज को? प्रतिशतता। ये क्या होता है? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रति का मतलब क्या होता है? कहीं कोई बैठा है कोई? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शतता का मतलब होता है 100। क्या होता है शतता का मतलब? 100। इसका मतलब है प्रत्येक पर क्या होना चाहिए? 100। और कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप ये बोर्ड देख पा रहे होंगे और ये कांच देख पा रहे होंगे, ये टोटली ये जो बना हुआ है ये 100% आप समझिए कांच से बना हुआ है। समझ में आ गया? इसमें कोई लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो भी चीजें हैं, जैसे कि आपको दूध दे दिया और दूध में बिल्कुल भी पानी की मात्रा नहीं है, इसका मतलब है वो 100% प्योर दूध है। ठीक है, जैसे बोला जाता है कि शुद्ध देसी गाय का घी और हमारे यहाँ मिल रहा है 400 रुपए किलो में, तो वो सारी मिथ्याएं हैं। 400 रुपए में कहीं घी नहीं मिल रहा है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो वो होता है प्रतिशत। ठीक है ना? अब बेसिकली चीजें कैसे बनती हैं वो चीज समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने बोला आपको, कोई चीज है 25%। अगर कोई चीज 25% है तो इसको मेरे को क्या करना है? एक फ्रैक्शन में बनाना है। किसमें बनाना है? फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में बनाना है। तो जब कभी भी परसेंटेज हमें हटाना होता है, उसको हम उतने ही टाइम किससे डिवाइड कर देते हैं जी? उतने ही टाइम हम उसको किससे डिवाइड कर देते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं जी? 100 से। मतलब कि 25/100। ये तो बहुत जनरल सी बात है। अगर मैं इसको काटूंगा 25 से 100 को, तो 1/4 आएगा इसका मतलब। ठीक है, तो 25% का मतलब क्या हो गया? 1/4। इसका मतलब क्या है? ये है 100%। ये क्या है मेरे भाई? ये 100% है। और ये 100 का कौन सा हिस्सा है? आप बोलेंगे जी 25वां हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? 25वां हिस्सा है। बोलो हाँ, बात समझ में आ गई। 25वां क्या है जी? हिस्सा है। ये बेसिकली सीन है। क्लियर है? अब मैंने कोई चीज बोली कि जी आपने कोई चीज, जैसे मैंने बोला कि जी 200 है, आपसे बोला जाए 200 का 25%। 200 का 25% क्या होगा? तो 200 का 25% क्या होगा? मतलब कि 200। जब मैं इसका फ्रैक्शन परसेंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा? 100। तो 100 से इसको कितने बार काट दिया? 2 बार। और 2 का गुणा 25 से करेंगे तो क्या आएगा जी? 50। क्या आएगा जी? 50। इसका मतलब है कि ये जो 200 का 25% कितना हिस्सा है? 50। बात समझ में आ गई? नहीं बोलो हाँ या ना? तो इस तरीके से चीजें बनती हैं। मैं आपको एक चार्ट बताता हूं जो कि आपको हर एग्जाम में यूज आएगा। जो आपको ऑप्शन भी दे रखे होंगे वो भी इसी चार्ट में से आएंगे। अगर ये चार्ट आपने बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया तो आप ये समझेंगे कि चीजें आपका परसेंटेज जहां भी आपको दिखेगा, चाहे वो लाभ हानि हो, चाहे वो बट्टा या CISI हो, ये सारी चीजें अगर जहां भी हो, वहां परसेंटेज का जहां यूज हुआ होगा, जो चार्ट में बनाने वाला हूं वहां वो सारा यूज होगा। बात क्लियर है? तो बस बहुत ही धैर्य के साथ में चीजों को समझने का प्रयास करेंगे आप मेरी का। ठीक है, बहुत ही ध्यान से। जैसे मैंने लिखा, अब एक चीज और समझ लीजिए, यहां पे मैं क्लियर करके दे रहा हूं आपको कि जैसे मैंने लिखा यहां पे 20% है। 20% कोई चीज अधिक है। क्या है? 20% कोई चीज क्या है? अधिक है।
तो 20% फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? आप बोलेंगे जी 20/100 कर दो, बात क्लियर है। कोई चीज क्या है 20% अधिक है, क्या है जी? ये अधिक है। अब 20% अधिक है, 20 से इसको कितने बार काट दिया जी? 5 बार। कोई चीज हमारे पास 5 रुपए की थी और अधिक कितनी हुई है? 1 अधिक हुई है, तो कितने रुपए की हो गई होगी? 6 रुपए की। इसका मतलब है कोई भी वस्तु 5 से कितनी हो गई अधिक होने पर? 6 रुपए की। बोलो हाँ या ना? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मतलब जो डिनोमिनेटर है उसमें न्यूमरेटर को जोड़ के न्यूमरेटर बना देते हैं। बात क्लियर हो गई मेरी? हाँ या ना? अगर मैं आपसे यही बोलता जी 20% कोई चीज क्या है? कम है। क्या है जी? कम है। अगर 20% कोई चीज कम है इसका मतलब क्या है? इसका फ्रैक्शन अभी हमने लिखा है 1/5। अब कोई चीज हमने 5 रुपए की खरीदी और 1 उस पर कम कर दिया तो कितने की हो गई होगी? 4। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटा देंगे तो क्या बचेगा जी? 4। अब मैं इसका एक पूरा चार्ट आपको बना रहा हूं और ये चार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब मैं डायरेक्ट ये बार बार नहीं लिखूंगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। बस आप ये समझेंगे कि आप जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो इसका ऐसे डिवाइड किया होगा, अधिक करेंगे तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को जोड़ा होगा और कम करेंगे तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटाया होगा। ये होता है हर और ये होता है अंश, जिसको बोला जाता है न्यूमरेटर, इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। बात क्लियर है? अच्छा, अब चीजें कैसे हैं वो चीज समझने का प्रयास करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना भाई? क्लियर है जी? अब देखेंगे ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलता हूं, अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड कर देंगे इस सवाल को, बिल्कुल छुटकू बना देंगे इसको, अभी जरूरत नहीं है इसकी। पहले आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने एक चार्ट बनाना है, बहुत ही ध्यान से समझ लेंगे इस बात को मेरे भाई। ठीक है जी? यहां मैं लिखूंगा प्रतिशत। क्या लिखूंगा जी? प्रतिशत। यहां लिखूंगा भिन्न। क्या लिखूंगा जी? भिन्न। मतलब भिन्न है ये, ना आधा ना है, भिन्न। और यहां लिखूंगा अधिक। क्या लिखूंगा जी? और यहां लिखूंगा कम। बोलो बात यहां तक ठीक है? क्लियर है नॉट? अब मैंने लिखा यहां पहला ही नंबर ले लिया जो कि बहुत बार और हर बार पूछा, जैसा जैसे मैंने लिखा 10%। क्या लिखा? 10% का भिन्न क्या होगा? 1/10। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 1/। अब कोई चीज 10% अधिक है तो 10 से कोई चीज एक का ज्यादा होगी तो कितना हो गया? 11/10। वेरी गुड मुन्ना भाई। अब कम है तो 9/10। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छे से पकड़ लिया है ना मेरे प्यारे, तो दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी किसी भी प्रकार से। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में लेके इस बात को बैठेंगे। मैं सारे फ्रैक्शन क्लियर करा दूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आप उनको डिट्टो एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे आपको। इधर उधर की बातों पे डिस्कस कोई भी बच्चा नहीं करेगा, मतलब की बात पे डिस्कस करेंगे। यहां तक चीजें ठीक है भाई? अब देखिए बहुत ही ध्यान से, मैंने लिखा जी 10%। अगर मैंने लिखा जी 20% तो क्या होगा? 1/5। अगर कोई चीज अधिक है तो, अगर कोई चीज कम है तो, कोई दिक्कत है क्या? फटाक से चीजें हो रही हैं? बोलो हाँ ना? अगर मैंने लिखा 30% तो क्या हो गया? 3/10। अधिक है तो, कम है तो, बताओ यार। क्लियर? हाँ बोलते जाओ और क्या। अगर कोई चीज 40% है तो, वेरी गुड बॉय। यहां वेरी गुड, यहां बात समझ में, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आप हाँ बाकी में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे हैं। इधर बैठ जाओ ना यार, कोई जरूरी है कमर लगा कि बैठेंगे?
तो दिखे चीजें, तो आगे तो कैमरा नहीं हिल रखा है वो। अब यहाँ है जी 50%, 1/, अगर अधिक है तो, कम है तो 1/2, क्योंकि 2 में से 1 जाता है तो 1 ही बचेगा। क्लियर है भैया? फिर यहाँ 60%, हाँ 3/5 क्या हो गया, क्योंकि 20 से 60 को 3 बार काटेंगे, 20 से 100 को 5 बार काटेंगे। बात क्लियर है? तो अधिक है तो क्या होगा 8/, कम है तो क्या होगा, वेरी गुड बॉय। बात क्लियर है? अगर यहीं पे 70% होता तो, मैं एक सीक्वेंस लेके चल रहा हूं। अभी हम फिर यहाँ पे जो जैसे कि 15% है, 25% है, ये सारे लेंगे, है ना, एक सीक्वेंस में इनको लर्न करेंगे। तो ये कितना हो गया, अधिक है तो, वेरी गुड बॉय, कम है तो, वेरी गुड वेरी गुड। यहां 4/, ज्यादा है तो, कम है तो, बात समझ में आ गई नहीं आ गई भैया जी? ये अगर चार्ट तुम्हें याद हो गया ना, तो परसेंटेज का 50-40% भाग क्लियर हो गया, ये समझ लेना। ठीक है, तो इसको बहुत बेहतर तरीके से कर लें, क्योंकि मैं जब सवाल करूंगा तो ये सब नहीं लिखूंगा, मैं केवल यहां काम करूंगा, यहां काम करूंगा, इसलिए इसको लर्न करना है। अगर 90% है तो मेरे भाई, हाँ अधिक है तो 19/10, कम है तो, बात यहां तक समझ में आ गई? बोलो है क्लियर है नॉट? ठीक है, अगली बात क्या है, अगली बात क्या है, अगली बात को समझने का प्रयास करेंगे। चलो सीधी कर देते हैं। ठीक है, बात क्लियर मेरी? आगे चार्ट क्या बनेगा, कलर चेंज कर दें आपके, दूसरे कलर से बना देते हैं, ताकि चीजों में कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या है। अरे ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसलिए उतारते जाइए, बेशक जल्दी हो जाएगा। और ये पीडीएफ तो मिल जाएगा, बट करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई बात नहीं, बहस मत करिए आप, जिन पे जितना हो जाए उतना कर लीजिए। ठीक है जी मुन्ना भाई, देखेंगे भैया, यहाँ प्रतिशत है, पता ही है सबको, मैं प्रतिशत लिख रहा हूं तो ये सेम इधर कॉपी किया गया है, तो यहाँ ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, कम या अधिक। तो ये तो प्रतिशत वाला है, ये अधिक वाला है, हाँ सॉरी ये फ्रैक्शन वाला है, ये अधिक वाला है और ये कम वाला है। ठीक है ना, वहां लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ। अब हमने क्या लिखा था, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब हम 5 के जो यूनिट प्लेस पे नंबर आते हैं उनको लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ 15%, क्या लिखा जी, 15%। 15% का मतलब हो गया 5 से 3 बार, 5 से वो 20 बार। इसका मतलब फ्रैक्शन क्या बनेगा, 3/20 यार, 3/20। ठीक है भाई, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो 1 मिनट के लिए हम इसको होल्ड करके समझा देते हैं। 5 से इसको 3 बार काटा गया होगा, 5 से इसको 20 बार काटा गया होगा। बोलो यहां तक चीजें क्लियर है? अब अधिक है तो कितना होगा,
और कम है तो कितना होगा? अच्छा, अब 25 1/, अच्छा यहाँ एक लाइन थी ना हमने जो की थी वो डिस्टर्ब कर रही है। 1/, अधिक है तो, कम है तो, बात यहां तक ठीक है। अगर यही होता है 35%, तो क्या होगा? 7/20, अधिक है तो, कम है तो 13/, यही हुआ जी 45%, 9/20, अधिक है तो, कम है तो, बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है। अगर यहाँ 45 की जगह 55 होता अगला, तो क्या हो गया? 11/, अधिक है तो, कम है तो, घटा है नहीं जा रहा है, हवा निकल गई। ठीक है, 65% है तो, हाँ 13/20, अधिक है तो 33/, कम है तो, समझ गया मेरी बात को? अगर 75 है इधर तो 3/4, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, तो क्या हो गया? अधिक है तो, कम है तो, बात यहां तक क्लियर है? बोलो भैया। अगला है 85%। 85% का मतलब क्या हो गया? 17/, ज्यादा है तो, कम है तो, अब क्या होगा? आप ये सीक्वेंस देख पा रहे हैं कितना तगड़े तरीके से ये डिजाइन किया गया है? और ये मेरे आइडिया अभी दिमाग में आया कि मेरे को ये ऐसे लिखने, ठीक है। अभी यहां मिक्स फ्रैक्शन वाले बनेंगे, उनको लिखेंगे। भैया ये कितना हो गया? 19/, अधिक है तो, हाँ बो क्या है बो 1/20। अगला खत्म हो गई। अब समझिए, एक होता है 33 सही, 1/5% नहीं आया और 4% भी नहीं है, कोई बात नहीं। यही बन जाएगी, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ? 5% क्या होता है? अधिक है तो, कम है तो, 1/4 क्या होता है? 4% क्या होता है? अधिक है तो, कम है तो, बात यहां तक क्लियर हो रही है? अब क्या रह गया, सोचो जल्दी। वो तो रह ही गए, और कोई कंप्लीट नंबर रह गए? हाँ वो तो रह गए, मिक्स वाले रह गए। अभी इनमें से कोई रह गया है क्या जो तुम्हें ध्यान आ रहा हो? कोई नहीं रहा, ठीक है। हाँ, अब यहां लिखेंगे 33 सही, 1/3%। इसका मतलब क्या होता है? 1/, अधिक है तो, वेरी गुड, कम है तो, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर है मेरे भाई? अब है 24, चलो उसको लिख लो। 11 सही, 1/9, कितना हो गया? 1/9, अधिक है तो, कम है तो, 8/, वही तो लिख रहा हूं, लेकिन ये हट क्यों नहीं रहा है? 8/9। यहां तक चीजें क्लियर हो गई भैया जी? ठीक है ना? ठीक है। ये कैसे बन रहा है ये भी बताना एक बार, इसको बता देता हूं मैं एक बार। जो मिक्स वाला है, जैसे मैंने लिखा है 11 सही, 1/9% है, ठीक है भैया? तो 11 निम्मा और एक 100, 100/9%। और जब परसेंट हटेगा तो 100 का डिवाइड होगा, तो क्या होगा मेरे भाई? 100/9
गुणा 1/100। 100 से 100 खत्म तो क्या बच गया? तो समझ में आ गया कहां से आया? क्लियर है भैया जी? चाचा ठीक है। अगला आगे और क्या चार्ट बनने वाला है? वो लाइन डिस्टर्ब कर रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आगे क्या है? कोई और चेंज लेते, कलर और कर लेते हैं, ये कर देते हैं। दिख रहा है? सही दिखना चाहिए। एक, दो, तीन और एक। एक बार ये देखना कि सही वहां तक आ रही है लाइन, उधर आ रही है, उधर लाइन रह रही है ना, वो आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो जरूरत होगी तो और ले लेंगे। यहां ध्यान से बच्चे आए। अब यहां तक कितना हो गया भाई? है 11 से 1/9 हो गया। अब लिखेंगे 9 सही 1/11 प्रतिशत। कितना होगा 1/11? 1/11 1/11 अधिक है तो 12/11, कम है तो 10/11। बात क्लियर भाई? एक होता है 14 सही 2/7, ये होता है 1/7। अधिक होगा तो, कम होगा तो 9 वाला कहां है? ये अलग है, वो अलग है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? एक होता है 24 चौके 96 और एक हाँ 24 सही 24 चौके 96 1/4, ये होता है 24 सही 24 चौके 96 4/4। इसका 1/8 होता है 24 12/96। एक होता है 12.5%।
12 सही 1/2%। ये क्या होता है 1/8। अधिक होगा तो 9/8, कम होगा तो, क्लियर ना यहां तक? तो लगभग ये है। और जो भी आएंगे पेपर में तुम्हारे लेवल की यही तक है, और जो भी आएंगे उनको भी और डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये चार्ट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सोचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इसको याद करना है। आप इसको ये समझेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बात क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ जाएं, अब सवालों की तरफ आते हैं। सवाल क्या कह रहे हैं देखेंगे ध्यान से। पहला ही तो देख रहा हूं, मैंने पहला कॉपी किया इधर। मैंने पहला कॉपी किया है। अब हुआ है कॉपी, कहाँ गया? ये रहा, ये रहा ना, कोई बात नहीं। ये दोनों ही आ गए, वो पहले भी आ ही गया था, है ना? देखो ये कह रहा है एक मिश्रण की कुल मात्रा है 50 लीटर। कितने लीटर का मिश्रण है? उसमें से 20% पानी है। कितना परसेंट पानी है? तो वो पूछ रहा है तो पानी की मात्रा कितनी है? तो 50 लीटर है कुल मिश्रण। कितना है जी? 50 लीटर है कुल मिश्रण, और पानी की मात्रा कितनी है उसमें? 20। इसका मतलब है कि 20% हटाएंगे तो 100, इससे इसको 2 बार, 2 से इसको, तो कितने लीटर पानी है उसमें? यहां तक तो चीजें ठीक है, बोलो हाँ या ना? क्या हो गया? क्या आ नहीं रहा है सही से? मैं काला दिख रहा हूं क्या? ये नहीं दिख रहा है? चलो यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब समझिए चीजें क्या हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसका तो यूज करना है। ये कितना है बोलो यार? 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो इसका ही तो 1/5 कर दो ना डायरेक्टली। कितना आ गया? 10×5 = 50। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इस तरीके से सवालों को पढ़ेंगे और इस तरीके से आपको सवाल पेपर में करने। अच्छा, इसके जस्ट पीछे ही है। यहां तक ये सवाल हो गया ना? अब ये कह रहा है अगला, एक दुकानदार के पास कुल 40 चॉकलेट हैं, जिनमें से उसने 40% चॉकलेट बेच दिए हैं, तो पास उसके कितने बचे? अब एक चीज सोचिए, कुल कितने चॉकलेट थे? 40, और बेच कितने प्रतिशत दिए? तो 40% बेच दिए, और टोटल होता कितना है? 100। तो बचे कितने होंगे? 60%। कितने बचे होंगे? 60%। 60% का फ्रैक्शन अभी हमने क्या बोला था? 3/5। कितना बोला था? 3/5। तो 40 का ही 40 का 3 कितने बार कट गया ये? 8 दिया, आंसर आ गया 24। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब दिख रहा है सही? कोई बात नहीं, यहां तक ठीक है चीजें? बोलो हाँ या ना? क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाए। अब तो आगे देखिए, का प्रतिशत रूप बताना है। जब भी प्रतिशत हमें हटाना हो तो डिवाइड करते हैं, और प्रतिशत लगाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना? तो इसका हम क्या कर देंगे जी? 5/500 गुणा 15 है। तो इससे नीचे कितने बार कटेगा? 5 बार। और 5 से ये कितना प्रतिशत है ये? बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है। ये कह रहा है 1/100 का दशमलव रूप बताना है हमें। दशमलव रूप तो नीचे कितनी जीरो है? तो पॉइंट ऊपर कितने अंक बाद आएगा? 2 अंक बाद आएगा। तो ध्यान से समझ लीजिए आप, ये बात मैंने ऑलरेडी जब हमने नंबर सिंप्लीफिकेशन को पढ़ा था तब भी डिस्कस की थी। जितने नीचे जीरो हो ऊपर उतने ही अंक बाद पॉइंट
लगाया जाएगा, तो ऐसे करके इसका उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई। अगर यही होता 11/1000 होता, तब क्या करते? तो पॉइंट कितने अंक बाद आता? 3 अंक बाद। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या ये सही है? क्यों? हाँ, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई भी मतलब अभी भी ये कितने अंक बाद पॉइंट है? 2 अंक बाद है, समझ गए? जबकि लग रहा है कितने अंक बाद चाहिए। तो बात मेरी को पकड़ पा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो राधे राधे। तो ये कितना हो जाएगा? 0.011। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर है ना नॉन भैया? बहुत बढ़िया। अगला है, तुषार को एक परीक्षा में 400 अंक में से 70% अंक प्राप्त हुए, तो उसने कितना किया? इसका मतलब है 70% का हमें 400 का हमें 70% निकालना है। बोलो हाँ या ना? 70% का फ्रैक्शन अभी हमने क्या बोला था? 7/10 बोला था या नहीं? तो अभी 400 का 7 कितने बार कट गया? 0 कट गई, 4 सत्ते 200 है कहीं ऑप्शन नंबर? बात क्लियर मेरी? बोलो हाँ या ना? समझ में आ रही है ना चीजें भैया जी? ठीक है। अगला सवाल है आपकी, इसको भिन्न के रूप में बताना है। जब अभी हमने क्या किया था कि जब नीचे 2 जीरो थी तो ऊपर पॉइंट 1 अंक 2 अंक बाद आया। अब यहाँ ऑलरेडी 2 अंक बाद पॉइंट है, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, सीधी सी बात है यार। इसमें कुछ करना है क्या? तो जब ये नीचे 2 अंक बाद पॉइंट लगाऊंगा, तो आपको ये कैसा दिखेगा? ऐसा नहीं दिखेगा? कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा? कहीं ऑप्शन है नहीं है? तो फिर 4 से डिवाइड कर रहा है, 4 से 16 बार, 4 से इसको 25 बार। अब तो है ऑप्शन नंबर। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? तो चीजों पे ध्यान से समझना है। जो चीज हमने बता दिया अब उसमें समय नहीं लगेगा। ऐसा आपने पहले भी देखा होगा कि जब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करा है एवरेज के, झटाक से सवाल हो गए, हुए थे या नहीं भाई? ठीक है। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी पता चल रहा होगा, जो पहले वीडियोस देख चुके हैं हमारी, तो उनमें भी चीजों को हमने ऐसे ही डिस्कस किया है। बात क्लियर हो रही है मेरी? हाँ या ना? एक परीक्षा में 40 विद्यार्थी, जिनमें से 40 छात्रा उत्तीर्ण हुई हैं, तो अनुत्तीर्ण। अब जब 40 पास हो गए, क्या हो गए जी? पास हो गए। तो फेल कितने हो गए जी? बोलो यार। 60 फेल हो गए। बताओ यार। अब 60%, अब वो पूछ रहा है कि उत्तीर्ण की छात्रा मतलब संख्या कितनी है? तो इसका फ्रैक्शन अभी हमने कितना बताया था? 3/5। इसका मतलब है 40 का ही क्या निकालना है चाचा? अभी 3/5 तो हमने पहले भी निकाला था। इसका कितना आ गया? आरती है कहीं उत्तर? बात क्लियर हो रही है मेरी? बोलो हाँ या ना? तो इसी तरीके से, इसी झटके के साथ में सवालों के उत्तर करने पेपर में। इसका दशमलव रूप बताना है। इससे आसान कुछ आएगा पेपर में? इससे आसान कभी नहीं आएगा। और ये भी अग्निवीर परीक्षा 2024 में 23 अप्रैल को पूछा गया है, इससे पहले ही जस्ट। ठीक है ना? तो 30 फ्रैक्शन बनाएंगे तो 100 का डिवाइड, पॉइंट से पॉइंट कटा नीचे, अब कितनी जीरो रह गई? तो पॉइंट कितने अंक बाद आएगा? बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है ना मेरी बात? आगे बढ़ जाए। 1/1 का प्रतिशत बनाना है। अगर यहाँ प्रतिशत बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा मित्रों? कितने का कितने बार कट गया है कहीं? बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। बोलो यार, क्लियर है क्या? को भिन्न के रूप में बदलो। 40 वो 45/45 का भिन्न अभी हमने बताया था 9 बटे कितना बताया था? ये तो डायरेक्टली अभी हमारे ही पैराग्राफ से आ गया। बताओ यार। और ये भी कहां पूछा गया है? बात समझ में आ गई ना? मास्टर की नॉलेज का समझ में आ गया? क्लियर है? जो चीजें हमने अब परसेंटेज को लेके लिखाई है ना, उससे बाहर तो तुम्हारे ऑप्शन भी नहीं जाएंगे। समझ में आएगी? ऑप्शन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन तो एक अलग बात हो गई, छोटे स्तर पर हो गया क्वेश्चन, तो मैं ऑप्शन की भी बात कर रहा हूं कि जो हमने अभी चार्ट बनाया है, इससे बाहर तो तुम्हारे ऑप्शन भी नहीं जाएंगे मित्रों। ये कह रहा है तुषार के पास 2500 रुपए की धनराशि है, उनमें से 10% स्कूल की फीस में जमा कर देता है, तो उसकी फीस कितनी ज्ञात कीजिए। 10% जमा कर दिया उसने, मतलब कि 10% फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। इसका मतलब क्या होगा कि 2500 का 1 कितना बच गया? 250 रुपए उसने जमा कर दिया। अगर यही पूछता कि उसके पास शेष राशि कितनी बची है, तो कितना बचता? 10% अगर वो वहां दे दे तो बचता कितना?
बचता कितना, 90% बचता, ठीक है ना। 90% का फ्रैक्शन अभी क्या लिखा है हमने, कितना, 25 निम्मा 225, कितना जी, 225 के पीछे एक जीरो, या फिर आप इसको निकालने के बाद 2500 में से घटा दे तो भी 2250 आता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि एक मिश्रण की मात्रा 70 लीटर है तथा मिश्रण में 30% पानी है तो दूध की मात्रा कितनी रही होगी उसमें, 30 लीटर, 30% पानी है तो दूध कितना रहा होगा, 70% रहा होगा। अरे बताओ यार, पानी रहा होगा 70% रहा होगा, बोलो यार। अब 70% रहा होगा तो 70% का फ्रैक्शन अभी क्या लिखा है हमने, 7/10 लिखाया, तो 70 का ही 7/10 कितना हो गया चाचा, 7 से 7 सातू सातू, कितना लीटर पानी है, दूध है उसमें, बोलो बात, क्या बोला है, अच्छा यार दूध है, ठीक है, दूध है भाई यहाँ, बात यहां तक क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अगले ही सवाल क्या कहता है, ये कह रहा है, ये तो सेम आ गया अभी जब किया था हमने यार, का कितना प्रतिशत होगा, तो अभी किया था जस्ट सवाल, तो बार बार ये रिपीट हो रहे हैं सवाल, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी परीक्षा में पूछा गया उसी समय पे। इसका दशमलव रूप बताना है, नीचे 2 जीरो आएंगे तो 0.2 अंक बाद आएगा, बात समझ में आ गई होगी। इसका हमें बताना है, ये देखो ध्यान से, अगर मैं परसेंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा, 10 10 9 छतिया, कितने घंटे होंगे, बात समझ में आ गई, बोलो हाँ है ना। कोई दिक्कत है क्या रे चाचा, 60 रुपए की धनराशि है का 10% खर्च करने के बाद शेष अभी आगे जो हमने अभी सवाल किया था, बचा कितना होगा, कितना बचा होगा, 90 बचा होगा। इसका मतलब है कि 60 का 600 का 1/, और 9/9 छिक्के, बोलो यार 500, बताओ कोई दिक्कत है क्या, 30 सेकंड, क्या मैं कह रहा हूं 3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, दशमलव रूप में लिखना है, परसेंटेज का दशमलव रूप लिखना है। कोई बताएगा, कोई है भी नहीं यहाँ, ऑलरेडी एक 10 है तो 100 का गुणा होना है, मतलब 3 जीरो आगे नीचे, तो पॉइंट कितने अंक बाद आएगा, बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है, बोलो हाँ या ना। अगला का प्रतिशत बताना है, अगर प्रतिशत बताना है तो क्या बोला था अभी हमने, गुणा 20 बार 20 तिया। अब एक बात और सोचिए, जब हमने 3/5 लिखा था, किसका किसका लिखा, किसका परसेंट लिखा था, 60 का ही तो लिखा था यार, बताओ यार, तो क्या इससे बाहर है जो अभी हमने चार्ट बताया है, चीजें समझ में आ रही है ना, बोलो यार। अर्राटे तो मारेंगी प्रधान, यूनिक एकेडमी में पढ़ रहे हो प्यारे। एक प्लेट में 20 अंडे हैं, 5 अंडे खराब हो जाते हैं तो सही अंडों का प्रतिशत बताओ, 5 खराब हो गए तो अब बचे कितने सही, 15 बच गए, 15 का हमें प्रतिशत बताना है, बटे टोटल कितने, गुणा कितने बार कट गया कितने बार, 5 बार, और 15 बना कितना परसेंट सही अंडे हैं उसमें, बोलो राधे राधे। यहां तक चीजें समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, क्लियर है मेरे भाई, क्लियर भाई, डन या नॉट। ये कह रहा है कब का ज्ञात करना है, परसेंट लगाएंगे 100 आएगा, 1 जीरो इधर 1 जीरो इधर 1 जीरो, 16 तिया 48, बात समझ में आ गई। एक पुस्तकालय में हिंदी तथा अंग्रेजी की 200 पुस्तकें हैं, जिसमें अंग्रेजी का प्रतिशत है 60, तो पुस्तकें, हिंदी की प्रतिशत संख्या कितनी होगी, पुस्तक संख्या 60% ये है तो 40% किसकी रही होंगी, हिंदी की रही होंगी भाई। अरे बताओ लाला, अब 200 का ही कितना निकालना है हमें, कितना होता है इसका फ्रैक्शन, 2/, बताओ यार कितने बार कट गया ये, 40 दूनी, बताओ बात बनी या नहीं, क्लियर है ना, डन है नॉट चाचा। 3/4 को प्रतिशत में क्या लिखा जाता है, 75 लिखा जाता है, इसको तो यार जब ये चार्ट लर्न हो गया ना तुम्हें, तो मैं कह रहा हूं सवाल देखेंगे, पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, पेन भी नहीं उठाएंगे, ये मेरा वादा है तुमसे,
क्लियर है ना मेरी बात? क्योंकि हमने उस तरीके से इन चीजों को डिजाइन किया है, उन तरीकों से डिजाइन किया है कि आप सोच नहीं सकते हो। बात क्लियर है? क्या दिक्कत है? मोकार वाला? अच्छा, कर यार, भूरो कर यार, मलूक तो लगा यार। अब ये 4/5 किसका फ्रैक्शन लिखा था हमने? 80% का लिखा था भाई, 4/5 है कहीं? बात क्लियर है? बोलो यार, नहीं दिख रहा सही? अच्छा, मतलब ब्याह हो गया तो मैं कुछ भी कर दूं? है कोई दिक्कत नहीं है? मतलब कुछ भी हो जाऊं, बाबा जी हो जाऊं फिर? भाई ठीक है बच्चों, मतलब समझ रहा हूं मैं तुम्हारी बात को। तुम कहना क्या चाह रहे हो कि मास्टर हो जाएगा बाबा जी और मैडम को तुम? आजकल ट्रेंड भी यही चल भी रहा है। मतलब ठीक है यार, हद है मतलब। कितनी बढ़िया सोच है प्यारे। एक टमाटर जिसका वजन है 500 ग्राम तथा उसमें से 90% पानी है, तो 30 टमाटर में कितना पानी होगा? कितना तगड़ा सवाल है। हाँ, 50 ग्राम। एक टमाटर का वजन कितना है पहले ये बताओ मेरे को? 50 ग्राम है, तो 30 टमाटर का वजन कितना होगा? 1500 ग्राम। बोलो पहली बात, यहां तक चीज समझ में आ गई नहीं आ गई? बहुत ही ध्यान से, एक टमाटर का वजन कितना है? 50 ग्राम है चाचा, बोलो हाँ या ना? अब 30 टमाटर का पूछ रहा है, तो 30 टमाटर का वजन कितना होगा? वजन होगा 30 गुणा कितना आ गया जी? 1500। 1500 ग्राम में कोई बताएगा कितना किलोग्राम हो गया? 1.5 किलोग्राम। कितना हो गया चाचा? 1.5 किलोग्राम। अब ये कह रहा है कि उसमें पानी की मात्रा कितनी है? 90% है। तो 30 टमाटर में कितना पानी होगा? 30 टमाटर में कितना पानी होगा? तो क्या होगा, इसका ही पानी निकालना है हमें। निकाल लो पानी, तो तुमने समझ ही गए होंगे। बटे 2 जीरो से 15 निम्मा 135 के पीछे है गई उत्तर ऑप्शन नंबर। बात समझ में आई मेरे? बोलो हाँ या ना मित्रों? इससे आसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस समझ लीजिए। जैसे आपने देखा है कि एक मेंढक होता है, चलो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, बाद में बात करेंगे इसका। भाई हमें बताना है सवाल का उत्तर। ये कह रहा है 2000 का 5% कितना हुआ? प्रतिशत लगाएंगे नीचे, तो क्या लिखा जाएगा? 100। 1 2 1 2 20 पंजे कितना हो गया? बताओ, बात बनी हो तो? क्लियर है ना? चावल की कीमत 30% बढ़ जाने से 36 रुपए में 30 से 36 हो जाती है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई? कितना बढ़ा है यहाँ पे? कितने से बढ़ा है? गुणा। हमेशा ध्यान रखेंगे, जब कभी आपको बोला जाए कि कोई भी वस्तु की, कोई चीज हमने 100 रुपए में खरीदी है और उसको 120 रुपए में बेचा गया है, तो हमेशा वहां पर जो चीज हमने पहली जो कीमत होती है ना, उस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। 30 से इसको कितने बार काट दिया? 5 से इसको। उत्तर है कहीं ऑप्शन नंबर? बोलो यार, बात समझ में आ रही हो तो? ठीक है मित्रों, अगला है, निकाल दो भाई प्रतिशत। बहुत आसान है यार, ये भी सारे पेपर में पूछे गए। परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। कितने बार कट गया? 5 से इसको 55, 4 55 25, 4 पंजे, अरे यार तभी तो 4 पंजे 20 और 9 पंजे 4 55 25 45, 45 पंजे ही तो 235 225 होते हैं। कंफ्यूज कर रहे हो? हाँ, ये गड़बड़ है प्यारे। अब देखो, ये बहुत अच्छा सवाल आया है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल आया है, बट ये तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि ये सवाल पेपर में नहीं पूछा गया आपके अग्निवीर में। ठीक है ना? ये कह रहा है
ये भी ए की आय बी की आय से 24% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? 24% कम है। ये 24% का फ्रैक्शन नहीं लिखा था ना हमने, कोई बात नहीं अब लिख लेना। तो 24% का पहले तो फ्रैक्शन समझ लीजिए, उसमें ऐड कर लेना अपने में कि 24% है। चार से इसको काटूंगा मैं 6 बार, 4 से इसको 25 बार। इसका मतलब है 24% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 6/25। बात क्लियर है मेरी? हाँ है ना? तो अब ये क्या करा है कि ये ए है यहां, और यहां क्या है? बी है। ए की आय, ए की आय बी की आय से क्या है? कम है। इसका मतलब है ए की कम है किससे? बी से। तो बी की आय कितनी होगी? 25। और कम कितनी है? 6। इसका मतलब है कि इसकी आय कितनी रही होगी? बोलो यार, बात क्लियर है मेरी? हाँ है ना? अब ये पूछ रहा है कि ए की आय, ये कह रहा है बी की आय ए से कितनी अधिक है। समझ में आई? तो आप एक बात बताओ, से किसके पीछे लगा हुआ है? जहां भी से जिसके पीछे लगा हो ना, उसका ही हम हमेशा क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। बात क्लियर है मेरी? बोलो हाँ है ना? तो अब कितना अधिक है? अधिक तो उतना ही है जितना कम होगा, लेकिन यहां पे चीजें चेंज हो गई हैं। 19 से डिवाइड होगा क्योंकि पूछ रहा है ए से। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? 600/19 है क्या ये ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर मेरी? बोलो हाँ है ना? इससे तगड़ा जुगाड़ अगर तुम्हें दुनिया में कहीं मिल जाए ना, तो मेरे को भी बता देना, मैं भी सीख लूंगा। जुगाड़ बंद हो गए ना, फिर भी हमारे यहाँ चालू है। सोचो कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी। चीनी के मूल्य में 18% वृद्धि हुई है। व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि वह में परिवर्तन न हो? ये बहुत बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं। पहले तो आप 18% का फ्रैक्शन लिख लीजिए। 18% का फ्रैक्शन होता है 9/50। क्या होता है जी? 18% का फ्रैक्शन क्या होता है? 9/50। अब ये क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो 50 से कोई चीज कितनी हो गई जी? बोलो यार, क्लियर है? अब ये पूछ रहा है कि खपत में कोई व्यक्ति कितनी कमी करना चाहिए ताकि वह पर कोई भी परिवर्तन ना आए। तो कितना कम करेगा यहां पे? कितने से करेगा? गुणा, ये कितना हो गया? 900 बटे। बात यहां तक क्लियर है? कहीं ऑप्शन दिखाई दे नहीं रहा है? प्रॉपर डिवाइड करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। और ये भी वैसे भी प्राइम नंबर है, तो फॉल से तो करेगा नहीं कोई भी व्यक्ति। यहां लिखो 900 हल्के हाथ से। एक चीज और ध्यान दो पेपर में, जब आपको ये चीज पता चल जाए ना कि अब यहां पे गुणा भाग करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो फालतू में इधर उधर की बातों में सोचने में समय मत देना, सीधा कर देना। जितना तुम सोचोगे उससे पहले सवाल का उत्तर कर सकते हो आप, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फिर मैं क्या लिखूंगा जी डिवाइड में? एक कितना आएगा जी? यहां बच गया एक, यहां कितना बच गया? यह 10 में, यहां बच गया 8 3। अगला नंबर कौन सा है? कितने बार जाएगा? 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार जाएगा। 5 लिख देते हैं, ठीक है? तो 15, 5 निम्मा 45 का 5, 5 × 15 और 25, 25 और 4 29। कितना बच गया यहाँ पे? 15। पॉइंट लगा देंगे, 1 0 बढ़ जाएगी। तो कितने बार? 3 बार तो जाएगा नहीं। कितने बार जाएगा? है कहीं पहले में 2। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, 2 यहीं पे मिल रहा है केवल, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई है नहीं है? इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था इसका, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है मेरा? क्योंकि ऑप्शन भी बिल्कुल सटीक दे रखे हैं, तो यहाँ पे सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना? तो इस बात को थोड़ा सा गौर से समझने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करता है। खर्च में कितनी वृद्धि कर रहा है वो? 12% की करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि यहां कोई चीज 100 रुपए से कितनी हो रही है? 108 की, 118 की, सॉरी।
और फिर दोबारा भी 100 से कोई चीज कितने की हो रही है यहां पे? बोलो कोई दिक्कत है क्या? अभी भी ये यहां से कितना कम है? 6 कम है। कितने से कम है? 118 गुणा, बात यहां तक समझ में आई नहीं है? ठीक है, 2 से इसको काट दो, 3 बार 2 से इसको 59 बार। अब ये कितना हो गया? 300 बटे कितना आएगा आंसर? 5 सही, 5 पॉइंट 5.1, 5.1 इस सवाल का उत्तर हो जाता है। चाहे तो आप डिवाइड कर दें, कोई बात नहीं, अभी भी हमने ऐसा ही सवाल किया था। कितने बार जाएगा इसमें? 5 बार। कोई बात नहीं, जो आएगा वो आ जाएगा। यहां देखो, यहां हो गया 5 से कितने बार? 9 पंजे 45 का 5, 5 25 और 4 29, कितना बच गया? 5 बचेगा। पॉइंट लग गया यहां, ठीक है। अब पॉइंट लग गया तो यहां एक 0 बढ़ा सकते हैं। क्या अब डिवाइड जा रहा है? तो जब अब डिवाइड नहीं जा रहा तो यहां एक और 0 बढ़ाएंगे, फिर एक और 0 कहां आ जाएगी? यहां। अब इसमें लगभग 8-10 बार नहीं जाएगा, 9 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? तो 9 निम्मा 81 का 1 और 9 पंजे 45 और 9 बार भी नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 यहां लिखा है, तो 8 बार जाएगा। अब इसको आगे करने की कैलकुलेशन जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर में इतना समय नहीं है। जब आप एक चीज समझिए यहां पे, अब ये क्या है? 0-8 है। अब 0-8 के करीब क्या है? क्या ये 0-5-6 हो सकता है? कभी नहीं होगा। ना ही ये हो सकता है और ना ही ये होगा। तो करीब कौन सा बन रहा है इसके ऑप्शन? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यही सवाल का सही उत्तर है। ये इसलिए होगा भैया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे मैंने लिखा है यहां, ऐसे करके लिखा है। कोई नंबर आता है ऐसे, जैसे ये समझ लीजिए आप, आगे डिवाइड देते तो ऐसे ही टर्म होता। तो मैं इसको लगभग ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको लगभग ऐसे लिख सकता हूं। लिखने को इसको ऐसे लिखना चाहिए था, मतलब 0.9 लिखता, और इसको डायरेक्टली फिर इसने कैसे कर दिया है? 5.1 कर 6। अरे भाई 6 का तो 5.5 से भी ज्यादा है, और ये 5.1 है, और ये 5.5 से भी ज्यादा है। तो कितना अंतर हो गया भाई? ये तो 5.5 से ज्यादा है, 6.5.6, और ये केवल 5.1 है। आप मेरे को 60 रुपए दो, 10 रुपए ले लेंगे आप वापस? नहीं लेंगे ना, लेफ्ट बजा देंगे। तो वही सिस्टम जहां है। हाँ, अगर मैं तुमसे न्यूकूं कि भैया तुम वो 60 रुपया दे दो, और मैं तुम्हें 59 रुपया दूं, तो तुम सोचे अरे कोई बात ना, मास्टर अपने आदमी है, ले लो ये कर कम। समझ गए ना चीजों ने? लेकिन ऐसा ना है कि तुम वो 60 रुपया दे और मैं तुम्हें 10 रुपया लौटाऊं, चक्कर पड़ जावे वो बातन में। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये तरीका है? क्या कह रहे हो? अच्छा, ट्यूशन में कट जाएंगे। सवाल क्या कह रहा है कि तेल का मूल्य है 20% बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत में 8 से 1/3% की कमी आ जाती है। इस व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? बहुत ही ध्यान से। तो पहले फ्रैक्शन क्या दिखाई दे रहा है? फ्रैक्शन क्या बनेगा? 5 से कोई चीज 6, 5 से कोई चीज कितनी हो रही है जी? 6। और इसका जो फ्रैक्शन बनेगा आप लिख लेना, उसमें ऐड कर लेना, 8 × 24 और 1 25 बटे 3 बटे कितने बार? 4 बार, 4 दिया तो 12 से कोई चीज कितनी हो रही है? अरे कम हो रहा है यार, ठीक है। यहां कितना हो गया? 12 पंजे 60, और 11 छिक्के कितना ज्यादा हो गया ये? 6। कितने से हुआ है? गुणा कितना बच गया यहां? वृद्धि या कमी? वृद्धि। ऑप्शन नंबर। ऐसा हो नहीं सकता है कि जो हमने कॉन्सेप्ट बता दिया और उससे सवाल का उत्तर ना आए। अगला है, और 1 घंटे 45 मिनट में मिनट की समय अवधि का 1 दिन का कितना प्रतिशत है? तो कितना होता है भाई? 1 घंटा 45 मिनट, 1.25 घंटा कितनी मिनट है गई? पहले मिनट में बनाओ।
105 मिनट है गई। या तो आप ऐसे कर दीजिए या फिर इसका इसका फ्रैक्शन बना दीजिए, एक सही 45 ठीक है। 15 से इसको 1 सही, 15 से 4 बार, 15 से 3 बार, 3/, तो 4 और 3 7/4। बात समझ में आ गई। ये समय कितना है? 7/4 है। क्लियर है। अब वो पूछ रहा है पूरे एक दिन का। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 12, 24। समझ में आया ना? एक दिन में जो है दिन में तो 12 घंटा हो, मास्टर चक्कर बच जावे हो। एक दिन एक रात मिलकर एक दिन बनता है, समझ गए ना? तो 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं जी? तो क्या लिखेंगे नीचे? 24 गुणा, ये नहीं, ये गुणा ऊपर हुआ है मतलब, ये 24 इधर जाएगा, ऊपर हो जाएगा 700। 4 गुणा से कितने बार? 25 बार कट गया, 25 सत्ते 175 बटे 24। अब कितना? 7 बार जाएगा कंप्लीटली, डिवाइड कर देना। चार 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 तो 16। ठीक है, दूरी 48, बेहतर 2 आ जाएगा, तो लगभग कितना गया हमें? 48, कितने बन गए? 22। अब देखिए ध्यान से, पॉइंट लगा हुआ है, 0 आ जाएगी, अभी आएगा 7.2। 7.2 कहाँ है? एक तो